प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ब्रेक यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये ब्रेक वाला क्या काम कर रहा है. ब्रेक एक्चुअली, ब्रेक क्या करता है, ये जो चीज चल रहा है, ये जो भी चीज चल रहा है यहाँ पे कंटिन्यूएशन को ब्रेक करता है. तो मतलब ये कंटिन्यूएशन जो जैसे जैसे कि ये वन बाय वन ये चीज रन होते जाता है. लाइन, ये तो लाइन है ना, बहुत सारी चीज यहाँ पे रन होते जाता है. जैसे ही ये रन होते जाएगा, ये लाइन हो गया, उसके बाद ये ब्रेक क्या करेगा, सीधा लास्ट में पहुंचा देगा. दैट इज द वर्क ऑफ ब्रेक. ब्रेक क्या करेगा, इट विल मूव टू द आउटसाइड ऑफ दिस ब्लॉक. जो ब्लॉक यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो ब्लॉक है, जिस ब्लॉक के अंदर ये ब्रेक है, जैसे कि जिस स्टेटमेंट में वो घुसेगा, उस केस का मतलब उस ब्लॉक के बाहर ले जाएगा. मतलब जैसे कि ये रन हो गया, ये ब्रेक क्या किया, ये सीधा आउटसाइड द दिस ब्लॉक. ये ब्रेक क्या करेगा, सीधा ये जैसे ही रन हो जाएगा, ये सीधा ये आउटसाइड द ब्लॉक. यहाँ पे दिस इज द वर्क ऑफ ब्रेक. दिस इज द वर्क ऑफ ब्रेक. ब्रेक क्या करेगा, ये इसके कंटिन्यूएशन में रन नहीं होने देगा, इसका कंटिन्यूएशन में रन नहीं होने देगा. दैट इज द वर्क ऑफ ब्रेक. ब्रेक का वर्क अभी भी और भी है, तो वो चीज भी मैं बताऊंगा. लूप पढ़ने वक्त में ब्रेक का पता चलेगा. बट ब्रेक स्टेटमेंट ओनली डज दिस थिंग कि जिस ब्लॉक में अंदर है वो है, उस ब्लॉक के बाहर कर देगा, उस ब्लॉक से बाहर कर देगा उस स्टेटमेंट को, पॉइंटर को. दैट इज द थिंग, दैट इज द थिंग कि ब्रेक विल डू. नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ ब्रेक विल नॉट गिवन देन व्हाट हैपेंस. प्लीज, मैं ब्रेक नहीं देता हूं किसी का भी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो यहाँ पे एरर वार्निंग कुछ नहीं दिया, एरर वार्निंग कुछ नहीं Yes, दिया. sir. ओके, एरर वार्निंग कुछ नहीं दिया. दैट मीन्स इट विल रन. ब्रेक का काम समझो, बहुत बढ़िया से समझो. 3 and 5, अगर मैं देता हूं 1, इट विल प्रिंट ऑल. Yes. क्या हुआ, Yes, sir. समझो, बहुत बढ़िया से समझने को. देखो सब प्रिंट कर दिया. एडिशन भी प्रिंट किया, सब्सट्रैक्शन भी प्रिंट किया, मल्टीप्लिकेशन भी प्रिंट किया, डिवीजन भी प्रिंट किया, एंड लास्ट में एंटर द राइट चॉइस वो भी प्रिंट कर दिया. सी क्या हुआ एक्चुअली, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. जैसे ही केस 1 में मैंने डाला था 1, तो क्या किया, ये हुआ पहला. उसके बाद ब्रेक नहीं है तो ये भी हो जाएगा. कंटिन्यूएशन में जो भी है, ऑल दिस स्टेटमेंट इट विल रन. बट यहां पे ब्रेक क्या काम कर रहा था, ये जो आंसर देने के बाद ये ब्रेक सीधा आउटसाइड द दिस लुक पार्ट. अगर मैं 2 डालता हूं, देखो बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करो. अगर मैं 2 डालता हूं, ये केस 2 में घुसेगा, केस 2 में घुसेगा. Yes, sir. अगर मैं 2 डालता हूं तो केस 2 में घुसेगा. अब केस 2 में जैसे ही घुसेगा, ये 2 से सब प्रिंट करेगा, 1 को प्रिंट नहीं करेगा. बिकॉज वो पहला जो घुस रहा है वो 2 में घुस रहा है, 1 में नहीं घुस रहा है. केस 2 यहाँ इसका डिपेंड है 2, स्विच चॉइस का वैल्यू 2 है, तो ये केस 2 में घुसेगा, केस 1 में घुस ही नहीं रहा है. सो दैट्स व्हाई ये 1 प्रिंट नहीं करेगा, बट 2 से सारे प्रिंट कर देगा. लेट्स सी. 2 में दे रहा हूं, देखो सब्सट्रैक्शन देगा, मल्टीप्लीकेशन देगा, डिवीजन देगा और एंटर द राइट चॉइस देगा. एम आई क्लियर टू यू? Yes. ये एडिशन नहीं देगा. दैट मीन्स जैसे ही ब्रेक उसको मिल नहीं रहा है, एक्चुअली ब्रेक उसको मिल नहीं रहा है, तो कंटिन्यूएशन में जितना स्टेटमेंट है वो उतना स्टेटमेंट रन कर देगा. सी अगर यहां पे ब्रेक मिल रहा है, व्हाट इट विल डू, बोलो. अगर चॉइस 2 दिया, 2 और 3 तक रन. अगर चॉइस 2 दिया, अगर चॉइस 2 दिया तो क्या होगा, ये प्रिंट 3 करेगा तक और रन ये कर प्रिंट देगा. तो करेगा. और 3 रन. 3
2 और 3 दोनों प्रिंट करके फिर ब्रेक हो जाएगा. दैट इज, लेट्स सी. Yes. 2 मैं दे रहा हूं. सी, am I clear what break will do? Yes, sir. Yes. तो जब भी उसको ब्रेक मिलेगा उसके बाद सीधा आउटसाइड द ब्लू, आउटसाइड द ब्लॉक. इसीलिए इस ब्लॉक को बाहर ले जाने के लिए हम हर स्टेटमेंट में ब्रेक लगे हुए हैं. Am I clear now what is the work of break? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट ये डिफॉल्ट में ब्रेक क्यों लगाया आप? Sir. ब्रेक क्यों नहीं लगाया तुम खुद बोलो. उसके बाद तो सर ऐसे भी एग्जिट उसके कर बाद ही ऐसे भी जाएगा. एग्जिट हो जाएगा. उसके बाद ऐसे भी एग्जिट हो जाएगा. सो इसके लिए, इसीलिए यहाँ पे ब्रेक मैंने लाइन नहीं लगाया. इज द थिंग क्लियर टू यू? अब तुम बोलोगे सर ब्रेक मैं क्या लगा सकता हूँ? यस यू कैन राइट, लगा सकते हो. बट कोई फायदा नहीं है उसको ब्रेक लगाने का, क्योंकि उसके बाद ऐसे ही प्रिंट आउटसाइड से चला जाएगा, ब्लॉक चला जाएगा. तो इसीलिए ब्रेक लगाने का जरूरत नहीं है. इज दैट थिंग क्लियर टू यू? फुल्ली क्लियर बोलो. यस सर. Yes, हाँ, sir. कोई क्वेश्चन कर रहा था आई थिंक. किसी का एक सर क्वेश्चन. केस 4 में ब्रेक, हाँ, केस 4 में अगर ब्रेक नहीं भी लगाएंगे तो हो जाएगा सर. केस 4 में ब्रेक नहीं लगाएंगे तो हो जाएगा. लेट्स टाइप. Enter the right choice. Enter the right choice बिल्ली आ जाएगा यार. 3 6 मैं 4 दे रहा हूं. सही रिजल्ट है? नो सर. No sir. तो क्या लगाना चाहिए? ब्रेक होना चाहिए यहाँ पे, यस नो? होना चाहिए सर. नो, यू कैन अंडरस्टैंड. This switch case is very clear to you. Switch case is very clear to you. Yes, no? Yes sir. यस ऑड सर. इवन का प्रोग्राम Yes, स्विच sir. केस से कर सकते हो. ऑड इवन का प्रोग्राम स्विच केस से कर सकते हो. Try करें. अभी 2 मिनट में ट्राई करो और Yes, बोलो. sir. 2 मिनट में ट्राई करो और बोलो. ऑड इवन. हाँ, एक नंबर ऑड है या Okay, इवन sir. है, इसको चेक करना है बाय यूजिंग स्विच केस. Write a program to Yes. check a number is odd or even by switch case. Yes, sir. Please try to Yes, sir. do first. सर हो गया सर, केस 1 करके हो गया. केस 1 Case केस 1 में देंगे सर a% b equal to 0 वाला. a% 2. Let's do it, please. Wait, मैं लूंगा तुम लोगों का आंसर. हड़बड़ी कर रहे हो. मैं तुम्हारा आंसर से ही पता चल रहा है तुम हड़बड़ी कर रहे हो. मैं हड़बड़ी नहीं चाह रहा हूं, प्लीज. नहीं रन किया तो बहुत डांटेंगे. सर जैसे दोनों केस के अंदर तो इफ लगेगा ना वापस से. क्यों नहीं? इफ नहीं लगेगा. केस के अंदर भी इफ नहीं लगाना है ना. अच्छा ना. ठीक है समझ. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार ये कर रहे हो. हड़बड़ी नहीं करना है. सर स्विच के पहले कंडीशन चेक कर सकते हैं. नो. सर जहाँ पे CH लिखी है वहीं पे कंडीशन लिख देंगे सर. कंडीशन, हाँ कंडीशन अगर तुम चेक कर ही लिए तो क्या फायदा स्विच केस का? 2 बार कंडीशन हो रहा है. सर जहाँ पे CH लिखी है कंडीशन डाल देंगे तो हो जाएगा ना. हाँ एकदम, लेकिन कंडीशन नहीं होगा वो. यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है CH के अंदर, ये कंडीशन है. यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होता है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड.
सर केस के सर अंदर एक बार ट्राई कीजिए कंडीशन सर। लगा सर जो तो बोले सर एक बार ट्राई। रुको रुको एक सर इनका डी सबको सबको थोड़ा सा परसेंट डी बोलने दो, सबको थोड़ा सा मौका दो, ऐसा नहीं है कि तुम बोलो। ओके, थोड़ा सा मौका देते हैं, वेट करो 2 मिनट। सर जो कैश 1 लिखे हैं उसको लिख सकते हैं a मॉडुलस 2 इक्वल टू ऐसे करके। यहाँ पे CH में नहीं सर कैश में नो कैश 1 जो नो लिखे नो हैं नो नो, वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सर एक और वेरिएबल लेंगे एन के साथ आर। हाँ हाँ बराबर राइट। सर। तो Then? उसमें आर में सर आर इज इक्वल टू। ओके, मैं तुमसे पहले एक और कोई बोल रहा था, उसको उसका आंसर लूंगा। प्लीज मौज थोड़ा सा वेट कर ले, है ना, क्योंकि वो पहला बोला था, उसका आंसर पहला लेना जायज बनता है। ओके, कौन कौन बोला था अभी तुरंत? विष्णु? मैं बोला था ओके नहीं सर सुमन बोला था। हाँ ओके ओके, विष्णु प्लीज कंटिन्यू। सर हमने सुमन बोला था, हमको ओके कंडीशन ओके, बोला सर। नहीं सुमन बोला था तो सुमन को वो मौका दो। जो भी मुझे इससे पहले बोला सर, सर मेरा- एक बार चेक करते हैं ना मेरा वाला, तो उसको पहले मौका देते हैं ना। सर वो वाला गलत हो गया सर, हम कंडीशन अंदर में ले रहे थे। अच्छा, जो कंडीशन विष्णु का गलत बोला हो तो गया। उसी ओके तरह ओके, ले। वेरी गुड। नाउ एनीवन एल्स प्लीज राइज योर हैंड। सर हम बोलना चाहते थे कि अगर यहाँ जहाँ आप एक स्पेस दे रहे हो वहीं अगर चेक कर ले कि जो दो से डिवाइड करके कोई नंबर पास करवा लेते हैं तो वहां से नहीं कर सकते हैं। CH जहाँ दे रहे हो, नहीं सर उसके ऊपर ही स्कैनर पर स्विच के पहले, और मान लीजिए जो नंबर है उसको में कुछ पास करवा लेते हैं, चेक कर लेते हैं पहले वहीं पे। क्यों नहीं तुम चेक कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स यू कैन चेक। ओके मावाज प्लीज कंटिन्यू। तो फिर तो सर देखो ना मावाज शायद आंसर कर चुका है, आई थिंक सो, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस से मुझे लग रहा था। प्लीज मावाज कंटिन्यू। सर केस 0 भी हो सकता है ना? यस, दैट्स हैपनिंग, दैट्स होगा, ये तो होगा। जब से बोल रहे हैं मैं Sir, तब then से R यही equal बोलने का to कोशिश N कर रहा modulo था, ये चीज तुम्हें यही समझाने के लिए प्रोग्राम मैंने दिया था, यही सब सर, तो यही तो हम समझाने के शुरू लिए बात सर प्रोग्राम बोले दिया थे था। कि सर स्विच पहले हम कर सकते हैं। हाँ एकदम सर यही तो हम भी बोल रहे थे सर, आर में अगर 0 आर में अगर 0 वही डाल सर के बोले नहीं, थे तो आप बोले कि नहीं आर condition के कर अंदर सकते। 0 नहीं डालोगे यूज प्लीज। पे डाल देंगे सर। आर के अंदर 0 नहीं डालोगे प्लीज। सी व्हाट हैपेंस, आर इक्वल्स टू यू हैव टू कैलकुलेट n मॉड्यूलो 2। आई आर में थिंक पास करवा देंगे सर, इज इक्विवेलेंट टू। आर में पास करवाने के लिए बोलते। ठीक है, लेकिन जो ये value चीज तुम्हें आर में पास थोड़ी करवाओगे तुम, आर में थोड़ी पास कर, तुम्हें तो वैल्यू लेना है n। अब आर का वैल्यू Yes, sir, तुम्हारा yes, वैल्यू sir. कैलकुलेट होगा ना, वैल्यू लेना Yes, है sir, n, उसके यही बाद आर सोचे थे कैलकुलेट sir, होगा। but- हाँ ठीक है, ये हो जाएगा डन। मवाज आई थिंक दिस थिंग इज योर राइट। यस सर, एंड CH की जगह सर R लिखेंगे। केस की जगह आर लिखेंगे डेफिनेटली। यस सर, केस 0। केस 0, दैट इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं इसी चीज के लिए ये प्रोग्राम दिया था। Case 0 वाई भी काम 0? केस 0 का मतलब क्या हुआ समझिए, जब आर का वैल्यू 0 होगा इसका मतलब है केस 0। वो भी काम दिस करेगा। इज नॉट फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज नॉट केस 1 केस 2 मतलब फर्स्ट केस सेकंड केस। इज द थिंग क्लियर नाउ? माओ इससे पहले तुम वही Yes. गलती किए थे, केस 1 केस 2 में डाल के हो जाएगा, बट केस 1 केस 2 नहीं होगा। यस सर। वेरी क्लियर नाउ, वेरी क्लियर व्यू है तुम्हारे सामने, बोलोगे। यस सर। केस 0 में क्या लिखेंगे? सर डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे इवन। डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे इवन। ब्रेक। और केस 1 में क्या लिखेंगे? डिफॉल्ट कर सर सकते डिफॉल्ट में अब लिखा है सर।
डिफॉल्ट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम तो बोलेंगे डिफॉल्ट को हमेशा हटा देना, हमेशा ऐसे रखना ही, देख डिफॉल्ट है चाहिए ही चाहिए, डिफॉल्ट नहीं भी होगा तो केस रन वन करेगा में प्रोग्राम, ठीक है। केस वन में लिख दीजिए तो हाँ केस वन में लिखो, कोड इट विल बी बेटर, केस वन में लिखो, इट विल बी बेटर, ओके। केस वन में क्या लिखोगे? odd printf odd ऑड और इज द थिंग ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट प्रोग्राम। ये ब्रेक चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए sir। नहीं भी रहेगा नहीं चलेगा भी सर। देने से हो जाएगा, देने से भी होगा, नहीं देने से भी होगा, कोई हाँ, सर। दिक्कत नहीं है, ये ब्रेक नहीं देने से भी होगा। सो सिंपल दिस प्रोग्राम, वेरी क्लियर टू यू, why case 0 case 1? Even 5 odd, thing is clear? यस सर। यस Very सर clear, switch case is very clear to you, बोलोगे। हाँ, 2 participant raise your hand, I think, okay, अभी से पहले ही खत्म है, okay, very clear to you, मैं खत्म कर सकता हूँ क्लास स्विच केस का। मैं इसके बाद फॉर लूप में चले जाएंगे, लूप में Sir. चले जाएंगे, एक प्रोग्राम मतलब लूप में प्रोग्राम लिखना चले जाएंगे। इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? इफ एल्स स्विच केस इज वेरी क्लियर टू यू। देखो प्लीज, बार बार मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग घर में इसको प्रैक्टिस करो। इफ एल्स स्विच केस का जितना प्रोग्राम तुम्हें आ रहा है, हाँ प्लीज। तो जो कैश जीरो लिखे हैं, कैश हाँ। जो आप डायनेमिकली हम अथी कर सकते हैं, जैसे कैश ए लिखे डायनेमिकली उसका एक का वैल्यू दे सकते हैं। फिर से तुम प्रोग्राम बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा वर्ड और बात। कैश जीरो ए लिखे ना है सर, और जीरो जी ए लिख सकते हैं और ए में कोई वैल्यू डाल सकते हैं। नो नो नो, यहाँ पे ए का वैल्यू होगा, ये ए वेरिएबल का नेम लिखोगे यहाँ पे और वैल्यू लिखोगे यहाँ पे। एम आई क्लियर? वेरिएबल नेम होगा यहाँ पे, आवाज नहीं, एक बार आप बता दीजिए। एक वेरिएबल नेम होगा यहाँ पे, वैल्यू होगा यहाँ पे। एम आई क्लियर नाउ? यहाँ पे वेरिएबल नहीं हो सकता। दिस थिंग शुड नॉट बी वेरिएबल, दिस थिंग शुड बी वेरी स्पेसिफिक वैल्यू। यस यू कैन लीव प्लीज। स्ट्रिंग भी हो सकता है। आई थिंक किसी ने पूछा है, मावाज, ओके यू कैन लीव, नॉट एन इशू। ओके, इज द थिंग क्लियर टू यू एवरीवन? स्ट्रिंग हो सकता है सर। हाँ स्ट्रिंग हो सकता है, यस। स्ट्रिंग मतलब स्पेसिफिक वैल्यू, स्ट्रिंग नहीं हो सकता, स्पेसिफिक कैरेक्टर हो सकता है। स्ट्रिंग नहीं हो सकता, स्ट्रिंग का मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स नहीं होगा, सिंगल स्पेसिफिक कैरेक्टर हो सकता है। बट कैरेक्टर लिखने का तरीका वो होगा, कैरेक्टर लिखने का तरीका होगा ये। सर एक तो दिखाइए तो पास करके स्विच में ये मैं दिखाया ऑलरेडी। देखो ये कैरेक्टर का वैल्यू होगा। एक प्रोग्राम दिखा दीजिए ना करके इसका। कौन सा प्रोग्राम करेंगे बोलो? जो ये अभी लिखे ना, इस पे एक प्रोग्राम कर दीजिए ना, मतलब कि दिखा दीजिए ना रन करके। अच्छा ओके, यहाँ पे कैरेक्टर ले लेते हैं। परसेंटेज सी ना होगा, परसेंटेज सी एंड एंटर कैरेक्टर केस ए, केस बी, आई एम ट्राइंग टू, बस सिंपली इतना ही दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आर को नहीं, यहाँ पे इसको देना है। सर नहीं होगा, आर चेंज तो कैसे नहीं होगा? आर भी तो चेंज करना होगा। हाँ कैसे नहीं होगा? ये हो जाएगा। नहीं होगा सर। नहीं सर होगा ये
ए है ना, R तो कुछ- ए का बॉडी लोड कैसे निकलेगा सर? आर एन होगा सर। और दे दिया ऑलरेडी, देखो फिर भी हो जाएगा। एक और वेरिएबल बनाना होगा ऐसा करने के लिए। हाँ सर। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे कैरेक्टर लूंगा ए और बी, आर मैं कैरेक्टर यहाँ पे इनपुट ही लूंगा ए और बी। मैं ऑड इवेंट का लेकिन प्रोग्राम, character मैं input ऑड लेंगे, इवेंट लेकिन सिंपली character सी का सी body load कैसे सी निकलेगा? मैं ऑड इवेंट का प्रोग्राम नहीं दिखा रहा हूं तुम लोगों को। ये प्रोग्राम ऑड इवेंट का नहीं है, प्लीज स्पेसिफिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये प्रोग्राम ऑड इवेंट का नहीं है, ये उसको देखना है कि होगा कि नहीं होगा। ये प्रोग्राम ऑड इवेंट का नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये प्रोग्राम ऑड इवेंट का नहीं होगा, श्योर। मैं इसमें ऑड इवेंट हटा के हाई हेलो लिख दे रहा हूँ भाई। Yes. तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो। सिंह, उसको चेक करना है कि यहाँ पे स्पेसिफिक कैरेक्टर भी लेगा कि नहीं, उसको ये चीज चेक करना है। मैं इनपुट ही ले लूंगा, या इधर ए और बी, ठीक है। लेट्स ट्राई टू इट। सी, मैं ए लिया, ठीक, सी ए मैंने लिया है, ठीक है। यहाँ पे हाई, इज द थिंग क्लियर टू यू? स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। ओके, क्या नहीं दिख रहा है? सर स्क्रीन हम लोग को लेट से दिखाई देता है स्क्रीन सर। से स्लो काम कर रहा था। ओके ओके ओके, हो सकता है मेरा के चलते। बी मैं दे रहा हूं, देखो हेलो प्रिंट करेगा, हेलो। इट इज रनिंग और नॉट? यस सर, यस सर। यस क्लियर हुआ? हाँ सर। यस सर। सो कोई भी कैरेक्टर भी रन करेगा यहाँ, केस ए केस बी, कैरेक्टर रन करेगा। So this is the specific value of Yes, n sir. actually. This is the specific value of n actually. Is the thing clear to you? Very clear. बोलोगे? Switch case is very clear to you? Yes sir. Okay. Sir. मैं खत्म कर सकता हूँ? हाँ बोलो, कोई पूछ रहा है? यस सर, बोल रहे थे सर जो स्विच था ना सर, जो ऊपर में केस उसका मतलब देखे हम लोग r=n%2, तो सर वहाँ पे स्विच के अंदर नहीं लिख सकते सर, ब्रैकेट के अंदर में? हाँ, r mod 2 लिख सकते हो। नहीं वो नहीं होगा। नहीं, n mod 2 लिख सकते हो, स्विच के अंदर n mod 2 लिख सकते हो। तो r ठीक है equals ना? to नहीं लिखोगे, r equals to नहीं लिखोगे। हाँ सर, यस स्विच सर, वही केस जो के केस अंदर पहले देखो डायरेक्टली, वहाँ हाँ पे- स्विच केस के अंदर डायरेक्टली n mod 2 लिख सकते हो, हाँ सर, वही बोल रहे थे। ठीक, समझ गए? n Yes. mod 2 लिख सकते हो स्विच के अंदर, बट r इक्वल्स टू ये बात नहीं लिखोगे, हाँ सर। ठीक है? एम आई क्लियर? यस सर। ओके ओके, चलो बाय बाय।